इस पूरे आंदोलन की क्या कोई लीडरशिप, कोई नेतृत्व उभरा अभी तक? नहीं, अभी तक खुल के कोई भी नहीं आया है। ये स्वतःस्फूर्त रूप से आंदोलन किया गया है जीएनजी पुस्ता द्वारा। इस पे एक देखिए, जिस मैं आपको तरीके से मोनिका एक मिनट आंदोलन रोकता हूं। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने पीटा है। मतलब वित्त मंत्री जो नेपाल के हैं वो प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ गए और उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। कुछ विजुअल्स भी हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं। आप देखिए, इसमें एक व्यक्ति, ये वित्त मंत्री हैं जो आपको भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और भीड़ इनको पकड़ लेती है, भीड़ इनकी पिटाई कर रही है। ये हालात हैं इस वक्त नेपाल में। नेपाल के वित्त मंत्री की पिटाई कर दी गई, सड़क पर वो दौड़ रहे हैं और भीड़ उनका पीछा कर रही है। वो बचने के लिए भागते हैं, कोई लात से मार रहा है, कोई घूंसे मार रहा है। ये देखिए, जो व्यक्ति इसकी पिटाई होती हुई आपको दिख रही है वो बताए जा रहे हैं ये वित्त मंत्री हैं नेपाल के। तो ये हालात हैं इस वक्त। इतना गुस्सा इन लोगों में, प्रदर्शनकारियों में, वहां की जो रूलिंग क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, उसके खिलाफ कितनी नाराजगी है ये पता लगता है इन तस्वीरों से। और इसी पर हमारे सहयोगी पी राघवन, उनकी एक लाइव रिपोर्ट आ रही है, लाइव रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। वो काठमांडू में है, प्रदर्शनकारियों के बीच में। मौजूद राष्ट्रपति भवन पर भी फिलहाल हलचल देखने को मिल रही है। इस तरफ दोनों ही जो मेन रोड है उस तरफ दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि कोई भी प्रोटेस्टर यहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन अभी अभी सूचना मिल रही है कि जो राष्ट्रपति भवन का पिछला हिस्सा है वहां से कुछ प्रोटेस्टर जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर एक बड़ा डिप्लॉयमेंट जो है फोर्सेस का किया गया है ताकि उन लोगों को वहीं पर रोका जा सके। इस बात की लगातार सूचना मिल रही थी, प्रोटेस्टर की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जितने भी बड़े नेताओं के घर और आधिकारिक आवास हैं वहां पर जो है आज धरना दिया जाएगा, वहां पर दबिश दी जाएगी ताकि एक मैसेज जो है वो दिया जा सके कि जो गवर्नमेंट है वो अब यहां पर काम करने लायक नहीं है, इस गवर्नमेंट को हटना होगा। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला सरकार ने लिया वो युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से काफी मिस इन्फॉर्मेशन है जो वो फीड की जा रही थी। लेकिन यहाँ के लोगों का, जो युवा है खासकर, उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया एक माध्यम था जिससे वो करप्शन के उन चार्जेस को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे सरकार के खिलाफ। लेकिन अब जब इस को बैन करने की बात आ गई तब इनका ये मानना है कि ये बहुत क्लियरली पता चलता है कि सरकार एक साजिश के तहत उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने की कोशिश कर रही थी। यही वजह है कि अब जो है ये प्रोटेस्ट एक अलग लेवल पर चला गया है। कल जो सिविक अनरेस्ट हुआ था इसमें प्रोटेस्टर्स जो है 19 लोगों की मौत हुई थी, कई सैकड़ों लोग, युवा जो है उसमें घायल हो गए थे। उसके बाद अब अगले दिन उन 19 युवाओं की मौत का हिसाब कौन देगा, इस बात को लेकर ये प्रोटेस्ट आज बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया। काठमांडू में जहां पर भी हम जा रहे हैं, जिन जिन इलाकों का हमने दौरा किया, छोटी से छोटी गली हो या फिर बड़े से बड़ा मुख्य रास्ता, हर जगह पर प्रोटेस्टर्स नजर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की जाती है। जो भी एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर होता है, कोई भी बड़ा सरकारी भवन यहाँ पर होता है, तो उसको यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करने के साथ साथ कोशिश की जाती है कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो यहाँ पर रोका जा सके। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लेयर है, पहले श्रीलंका नेपाल जो पुलिसकर्मी है उनकी, उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स की एक लेयर यहाँ पर बनाई गई है। कंटीले तारों से इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। और उस तरफ आप देखिए किस तरह से प्रोटेस्टर जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वो किसी भी तरह से उस एस्टेब्लिशमेंट, उस भवन तक पहुंच पाए और एक दबाव जो है वो सरकार पर बनाया जाए। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक खबर आई थी, चक्रपात एक इलाका है, वहां पर भी एक बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जमा हुए। वहां पर बताया जाता है कि किसी नेता का कोई शॉपिंग मॉल है उसको टारगेट वहां पर किया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आज के प्रोटेस्ट में देखने को मिली, जो निशाने पर है इन युवा जेनजी प्रोटेस्टर्स के, वो है पुलिस चौकियां और पुलिस स्टेशन। छोटे से छोटा पुलिस बूथ से लेकर बड़ी से बड़ी पुलिस चौकी तक यहाँ पर छोड़ी नहीं जा रही है, उसको लूटपाट की जा रही है, उसमें आगजनी की जा रही है, उसे तोड़ा जा रहा है। और इस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आप एक बार फिर देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सेंसिटिव इलाका है महाराजगंज का, इसलिए इसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। लेकिन आप देखिए उस तरफ यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग सिर्फ एक है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा, इस सरकार को जाना होगा, फ्रेश इलेक्शंस यहाँ पर करवाए जाने चाहिए और ऐसी सरकार का चयन यहाँ पर किया जाना चाहिए जो
युवाओं की योजनाओं को, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सरकार जो है वो चला सके। अब जो सरकार यहाँ पर है उसको लेकर लगातार सिस्टम जो है उसमें करप्शन की बात की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में युवाओं का जो गुस्सा जो है, आक्रोश, वो उमड़ा है। और देखिए कुछ और खबरें आ रही हैं। एक तो हमने आपको दिखाई तस्वीर, जो आप टॉप लेफ्ट में पिक्चर देख रहे हैं, उसमें जो व्यक्ति भाग रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, वो नेपाल का वित्त मंत्री बताया जा रहा है। तो इतना गुस्सा लोगों में सरकार के खिलाफ है। दूसरा ये भी है, गुस्सा पुलिस के खिलाफ भी निकल रहा है, क्योंकि पुलिस की गोली से ही ये 19, एक कोई कह रहा है, कोई कहीं से संख्या 21 आ रही है, इतने नंबर में आंदोलनकारियों की जान गई है। तो पुलिस का जहां भी निशान दिखाई दे रहा है, लोग वहां पर आग लगा दे रहे हैं। थाने, चौकियां। अभी एक खबर आई कि अगर कोई पेट्रोल की गाड़ी में भी, पुलिस पेट्रोल की गाड़ी में अगर दिखाई दे जाते हैं पुलिस वाले, तो उनको उतार कर गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। तो ऐसी व्यवस्था इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर है। और मोनिका हमारे साथ, मोनिका सिंह जर्नलिस्ट हैं काठमांडू से, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो आपको वहाँ का इस वक्त का हालात जो है, क्योंकि वो वहाँ से बैठकर तमाम अपनी सोर्सेस से बात करके एक रियल पिक्चर आपके लिए बता रही हैं कि पर्दे के पीछे भी क्या चल रहा है। तो मोनिका, ये सरकार तो गई, ये तो अब तय है। अब सबके मन में ऑब्वियस सवाल ये है कि इससे आगे क्या होगा। देखिए, अब आगे तो अभी सरकार रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, तो अब स्वाभाविक रूप से जो भी राजनीतिक दल है, अभी आपको पता भी चला होगा, जो रासपा करके एक दल है, राजनीतिक दल है, उन्होंने सामूहिक रूप से राजीनामा भी दिया हुआ है। रासपा ने भी सामूहिक रूप से राजीनामा दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने राजीनामा, सांसद लोगों ने राजीनामा दिया है। और केवल काठमांडू पे नहीं, नेपाल में हर जगह पे इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और साथ साथ में हर सरकारी भवन, नेता के घर, हर जगह पे ऐसे ही तोड़फोड़ हो रहे हैं। तो अब सब लोगों को एक जगह पे रह के कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो देना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से आपने बताया था कि सेना के साथ बात हुआ है, सेना के साथ भी अगर गवर्नमेंट, जो अभी रिसेंटली जो आने वाला गवर्नमेंट है, वो बात करेगा, या फिर जीएनजी पुस्ता है, उनसे भी बात करने की बातचीत हो रही है। फिलहाल अभी एग्जैक्ट यही होगा ये मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि रिसेंटली कुछ मिनट पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है। थोड़ा जो हालत है नेपाल के, ये हालत कितना संयमित होता है शाम तक, वो भी देखना पड़ेगा सबको। उसके बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा कि क्या होगा। लेकिन बात अर्ली इलेक्शन की भी आ रही है, क्योंकि बहुत सारे सांसद लोगों ने रिजाइन दिया है, तो अर्ली इलेक्शन पे भी जा सकता है। लेकिन अर्ली इलेक्शन में जाने के लिए क्या नेपाल अभी रेडी है?